नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ मोती वाला थालपोश का सेकंड पार्ट डिजाइन, जो कि लाल और सफ़ेद मोती से बना हुआ है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो ये एक वाला राउंड है, अब यहाँ पर पूरा होगा तो पहले यहाँ पर एक मोती लगा लेंगे। मैं यहाँ पर मोती थालपोश का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। अब हमें इस जगह पे जोड़ देना है जहाँ पर 3 चेन लेते हैं। यहाँ पर जोड़ने के बाद बीच में जाएंगे स्लिप स्टिच के द्वारा इस तरह से। फिर हमें 3 चेन लेना है और 3 बार इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दें। अब इस तरह से मोती लगाने के बाद ये वाली जो राउंड है, ये मोती के बाद एक राउंड सिर्फ इस तरह से प्लेन जाएगी, एक के ऊपर एक बनाते हुए। ये 12 डबल क्रोशिया आना चाहिए। अब मैं यहाँ तक बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ तक बना लेना है। अब मैं गिन के दिखा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें इसी के ऊपर 12 बनाना है। अब हमें इस तरह से ये मोती के बाद ये बनाना है डबल क्रोशिया। फिर इसके ऊपर 12 ही बनाना है। मैं यहाँ तक बनाने के बाद दिखा रही हूँ। सभी के ऊपर एक एक बना देना है। ये गिनने से ये 12 है। अब हमें मोती लगाना है। एक मोती लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। अब मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से बनेगा। अब जो ये 6 मोती वाला डिजाइन इसके ऊपर आएगा अगले राउंड में, इसके ऊपर। अब हमें यहाँ बीचों बीच 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह फिर हमें चेन बना के एक मोती लगा लेना है। मैं मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से मोती लगा लेने के बाद अब हमें फिर से इसके ऊपर ही बनाना है हमें। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। अभी जो चल रहा है ये यहाँ से, ये मोती के बाद चल रहा है, तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूँ, ये 12 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 12 ही बनाना है, बीच में नहीं बनाना है। फिर यहाँ से बनाने के बाद इस पर बनाते जाना है। ये कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊँगी। देख सकते हैं ये वाली जो राउंड है, मोती के ऊपर वाला राउंड, ये अब कंप्लीट होगा। तो यहाँ मोती लगा लेंगे और
यहाँ पर हमें जोड़ना है। जो 3 चेन लेते हैं उसके बाद हमें जोड़ना है इस तरह से। इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं। अब स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ बीचों बीच जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ 3 चेन हमें बनाना है। अब यहाँ बीचों बीच 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हमें मोती लगाना है। जो एक्स्ट्रा चेन है उसे खोल दें। मोती लगाने के बाद अब हमें मोती के बगल में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बार बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर मोती लगाना है 6 मोती। तो पहले चेन बना लेंगे बहुत सारा, उसके बाद 6 मोती इसमें लगाएंगे। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ बीच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 6 मोती लगाना है। तो पहले चेन बना लेंगे बहुत सारा, उसके बाद 6 मोती लगा देंगे। तो मैं 6 मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से 6 मोती लगा लेने के बाद अब हमें इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर अब हमें 6 मोती लगाना है। तो पहले बहुत सारा चेन बना लेंगे, फिर मोती लगाएंगे। तो मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से 6 मोती लगा लेंगे। फिर अब हमें इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हमें मोती लगाना है। इस तरह से यहाँ पर मोती लगा देंगे और यहाँ बीचों बीच 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार बार बनाने के बाद अब हमें फिर से मोती लगाना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। अब हमें यहाँ पर मोती के बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हमें 6 मोती लगाना है। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। अब यहाँ वाला ये वाला डिज़ाइन अभी बनेगी, तो आप यहाँ से देख देख के बना सकते हैं। जैसे यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पर भी 2 बना लिया। अब यहाँ पर 6 मोती लगा लेने के बाद फिर इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर जाके 6 मोती, फिर इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते जाए। मैं ये लाइन कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो रहा है तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। ये जो 3 चेन लेते हैं उसके बगल में इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में आएंगे और यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
अब हमें इस जगह पे मोती लगा लेना है। तो पहले चेन बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा चेन है उसे हमें खोल लेना है। अब जो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर अब 4 बनेगी। तो पहले इस तरफ से बनेगी मोती के बाद 1, फिर 2 इसी के ऊपर बनेगी, इस तरह से 2 और 1 यहाँ मोती के पहले 1, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें चेन बनाकर 5 मोती लगाना है। पहले 6 मोती लगाया था, अब हमें 5 मोती लगाना है। तो मैं पहले चेन बना लेना है हमें, फिर हमें 5 मोती लगाना है। इस तरह से 5 मोती लगा लेंगे और इधर भी हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक मोती के बाद बनाएंगे। और फिर ये दोनों के ऊपर बनाएंगे एक एक। ये 2 हो गया, ये 3 और एक यहाँ पर मोती के पहले एक बनाएंगे। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से चेन लेना है और मोती लगाना है। तो मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। जब भी मोती लगाएं तो साइड में जैसे एक चेन के लिए जगह रहे दोनों तरफ से। फिर से अब मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। मोती लगाने के बाद यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक इधर साइड में बनाएंगे। इस तरह से 4 बना लेना है। अब हमें एक मोती लगाना है, तो पहले चेन बना लेंगे। अब हमें बीचों बीच 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, ये 2, 3, 4। अब हमें फिर से मोती लगाना है, एक मोती। तो पहले हम चेन बना लेंगे, फिर मोती लगाएंगे। अब इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें फिर से ये मोती के बाद डबल क्रोशिया बनाना है। 1, अब ये दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। 2, 3, यहाँ पर 1, ये 4। अब हमें फिर से चेन बना के 5 मोती लगाना है। तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देख देख कर आप बना सकते हैं। अभी ये वाला यहाँ पर बन गया है, उसके बाद 5 मोती लगेगी। ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये 6 और ये 5 वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे ये जो 3 चेन लेते हैं ना, यहाँ पर हमें जोड़ देना है इस तरह से। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाना है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाना है। अब फिर इसी में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
ये 4 हो गया। अब हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद अब जो यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, अभी यहाँ पर 6 बनेगी। 1 हो गया और ये जो 4 है इसके ऊपर बनेगी। ये 5 हो गया और एक इधर मोती के साइड में बनेगी। ये 6 हो गया। तो इसी तरह इसकी जगह पर 6 के बाद 8, 10 इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमें 4 मोती लगानी है। मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह 4 मोती लगाने के बाद यहाँ पर भी 6 बनेगी। ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 4 बनेगी और दोनों साइड से एक एक बढ़ेगा। इस तरह से देख सकते हैं 6 बन गया। फिर 4 मोती लगाना है। फिर यहाँ पर 4, अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जाके इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो मैं अब ये 4 के बाद 3 का नहीं दिखा रही हूँ, 2 का नहीं दिखा रही हूँ। जब एक राउंड आएगा एक मोती का तब मैं दिखाऊंगी। अभी देख सकते हैं एक वाली राउंड चलेगी तो यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ 4 हो जाएगी। अब हमें मोती लगाना है एक। मोती लगाने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ तक दिखाया था तो यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, अभी 10, अभी वाला राउंड 12 चलेगा। पहले एक और यहाँ पर एक, अब बीच में इसके ऊपर बनाते जाना है। ये मैं बनाने के बाद दिखा रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ तक बनाने के बाद ये मोती के बाद एक बनाना और है। उसके बाद हमें एक मोती लगाना है। अब एक मोती लगाने के बाद अब हमें ये मोती के बाद फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह सभी के ऊपर फिर से बना लेना है। तो सभी के ऊपर बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से सबके ऊपर बनाने के बाद अब हमें ये इस जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें एक और मोती लगाना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। अब फिर से हमें ये मोती के बाद बनाना है डबल क्रोशिया। अब ये सभी के ऊपर हमें एक एक बनाना है। अब इसी तरह बनाने के बाद अब इस जगह पे
यहाँ तक बनाना है। इसके ऊपर बनाने के बाद इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर मोती लगाना है, फिर यहाँ पर इसी तरह सेम बनाना है डबल क्रोशिया 4 बार बीचों बीच, फिर मोती लगाना है और फिर से इधर एक और इधर एक रहेगी और इसके ऊपर बनाते जाए। ये राउंड जब कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ जोड़ते समय फिर से दिखाऊंगी। अब देख सकते हैं ये एक लाइन वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस एक राउंड सिर्फ इसी तरह का डबल क्रोशिया बनाना है। इस लाइन में 12 है तो इसके ऊपर भी 12 बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 4 हो गया। अब हमें एक मोती लगाना है। एक मोती लगाने के बाद अब हमें इधर साइड में नहीं बनाना है, इसी के ऊपर एक राउंड इसी तरह से बनाते जाना है। मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक बना लिया है। बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाना है, फिर इसके ऊपर से हमें शुरू कर देना है डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से इसी तरह फिर जब यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ से बनाने के बाद इस जगह पे आप बना लेंगे और इसी तरह बनाते जाएंगे। यहाँ मोती लगा लेंगे, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर मोती, फिर इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। और ये वाला लाइन आप यहाँ से भी देखकर बना सकते हैं। ये पूरा एक लाइन डबल क्रोशिया वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेते हैं, उसके बगल में हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब बीच में जाना है क्रॉस स्टिच के द्वारा इस तरह से, फिर 3 चेन लेना है और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर अब हमें मोती लगाना है। एक मोती लगाएंगे, इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें ये जो मोती के बाद है एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर मोती के बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक हमने बना लिया, ये दूसरा। अब हमें इस जगह पे 6 मोती लगानी है। तो पहले हमें चेन बना लेना है, बहुत सारा चेन बना लेंगे ताकि 6 मोती आसानी से आ जाए। इस तरह से 6 मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो जब भी ये मोती लगाए तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह रहना चाहिए और इधर जब हम बनाएंगे तो इधर भी जगह रहना चाहिए एक एक चेन के बराबर। तो मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 2 बार हमें बनाना है। इस तरह से 2 बार। अब हमें फिर से मोती लगाना है। अब इस तरह से 6 मोती लगाने के बाद
फिर से इस जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें अभी 6 मोती लगाना है। 6 मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मोती के बगल में गैप रहना चाहिए, यहाँ पर गैप रहना चाहिए, यहाँ पर गैप रहना चाहिए। इसी तरह जहाँ जहाँ मोती लगेगी उसके बगल में एक एक चेन का गैप रहना चाहिए। अब इस जगह पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें फिर से मोती लगाना है। अब इस तरह से मोती लगाने के बाद हमें यहाँ पर सेम यही डिज़ाइन बनाना है। 4 बार डबल क्रोशिया। इस तरह 4 बार फिर हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद फिर यहाँ से नया स्टार्ट होगा। 2 बार डबल क्रोशिया। फिर 6 मोती लगेगी, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 मोती, 2 डबल क्रोशिया, 6 मोती है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया इस जगह पे। तो आप इस जगह से देखकर आप बना सकते हैं, ये वाला इस जगह से देख के देख सकते हैं। ये 6 वाली राउंड अभी ये कंप्लीट होगा तो इस जगह पे जोड़ेंगे। तो ये जो 3 चेन लेते हैं यहाँ पर हमें जोड़ना है। 3 चेन के बगल में इस तरह से जोड़ लेना है हाफ क्रोशिया से, और क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाना है और फिर से हमें 3 चेन बनाना है और इसमें 3 डबल क्रोशिया बीचों बीच बना लेना है। अब हमें एक मोती लगाना है तो उसके लिए पहले हमें चेन बना लेना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। अब हमें यहाँ पर मोती के बाद डबल क्रोशिया बनाना है। अभी जैसे कि यहाँ पर 2 है तो अब यहाँ पर 4 बनेगी। एक हमने बना लिया, 2 इसके ऊपर बनाएंगे और एक इधर साइड में बनाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि 6 मोती है तो अब हमें चेन बनाकर 5 मोती बनाना है। 5 मोती हमें लगाना है, तो लगाने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ मैंने 5 मोती लगाया है। जब भी मोती लगाए बस दोनों तरफ एक एक चेन का गैप रहना चाहिए, थोड़ा ढीला करके बनाएं। अब हमें यहाँ पर जैसे फिर 2 डबल क्रोशिया है तो यहाँ भी हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हो गया। अब फिर इसके ऊपर ये दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। ये 2, अब एक इधर साइड में बनाएंगे 4। फिर अब हमें 5 मोती लगाना है। फिर जब अगला राउंड चलेंगे तो यहाँ पर 6 बनेगा डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 इसके ऊपर 6 बनेगा। 4 मोती, 6 बनेगा डबल क्रोशिया, 4 मोती और यहाँ पर फिर 4, फिर 6। इसी तरह से ये बनते जाएगा। तो आप इसे नीचे देखकर ऊपर तक बना सकते हैं। ये राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। अब इस जगह पे हमें जॉइंट करना है। 3 चेन लेते हैं। ये 3 चेन लेते हैं, उसके बगल में हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब बीच में
क्रॉस स्टिच के द्वारा जाना है और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाना है और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार और यहाँ पर सेम ही रहेगा। इस तरह से अब हमें चेन बना के एक मोती लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दे। मैंने यहाँ 4 जब शुरू हुआ था तो ये वाली राउंड दिखाई थी। अब इसी तरह अब एक राउंड वाली चलेगी। अब जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरह से एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे मोती के बाद और यहाँ मोती के पहले, और जो ऊपर का है सेम टू सेम रहेगा। अब ये 12 लाइन वाला डबल क्रोशिया है। 2 4 6 8 10 12। अब हमें एक मोती लगाना है। अब इस तरह से एक मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर इसके ऊपर बनाते जाएंगे। मैं यहाँ आने के बाद दिखा रही हूँ इस जगह पे। देख सकते हैं यहाँ तक बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें एक बनाना है। दोनों तरफ से एक एक बढ़ती है। इस जगह पे हमें बनाना है। दोनों तरफ से एक एक बढ़ती है, तो इसी तरह आप गिन गिन के बनाएं। अब हमें फिर से चेन बना लेना है और एक मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस जगह मोती के बाद फिर इसके ऊपर बनाते जाना है। यहाँ तक बनाने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं यहाँ बना लिया है। अब हमें मोती के पहले एक डबल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह से अब हमें एक मोती लगाना है।
अब मोती लगाने के बाद अब हमें फिर से इसी तरह से बनाना है। यहाँ आने के बाद मैं दिखा रही हूँ इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पर बना लिया है। अब हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से देख देख कर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब जॉइंट करूँगी तब मैं दिखाऊंगी इस जगह पे। अभी यहाँ पर हमें मोती लगा लेना है। मोती लगाने के बाद यहाँ पर फिर बीचों बीच 4 डबल क्रोशिया, फिर मोती लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर इन सभी के ऊपर एक एक बनाना है और इस मोती के पहले एक बनाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। अब ये एक मोती वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। 3 चेन लेते हैं, उसके बगल में जोड़ देना है इस तरह से। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाना है और इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये पूरा जुड़ गया है। अगर आप इतना बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चेन इस तरह से निकाल कर इसे तोड़ दें और इसे खींच लें, यहाँ गांठ लग जाएगी। और अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके बाद डिजाइन ये जैसे कि 3 बनी हुई है तो 4 बन जाएगी, 5 बन जाएगी। मैं दूसरा डिजाइन बता रही हूँ। जैसे कि ये 3 है तो इसके ऊपर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, तब ये फिनिश होगा। तो ये सेकेंड पार्ट में मैं इतना ही दिखा रही हूँ और इसका थर्ड पार्ट देखना ना भूलें, जल्द ही लाऊंगी।